हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम दिनेश कोटरेजा है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अपने कुछ स्टोरी और अपने कुछ व्यूज शेयर किए थे, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको अपनी एक और वीडियो बना के अपना टेस्टिमोनियल और स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए और कैसे मेरा झुकाव जो है जो वेस्टीज की तरफ हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है कि मेरी हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हार्ट प्रॉब्लम इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली, ना ही कोई ब्लॉकेज थी ना ही कोई हार्ट अटैक था, लेकिन क्योंकि इसको हार्ट प्रॉब्लम का नाम दिया गया उसका रीजन था मेरी चेस्ट में पेन होना, हार्ट के पास चेस्ट में पेन होना। लेकिन उसका जो रीजन निकल के आया वो था ब्लड का थिक हो जाना। ब्लड मेरा इतना ज्यादा थिक हो गया था कि जब वो रोटेट होता था और हार्ट के पास से जब अगर चलता था तो उसको काफी, एक तरह से बोलो कि उसको काफी कोशिश करनी पड़ती थी हार्ट ब्लड को हार्ट सप्लाई और उसमें होने में। तो इसको भी हार्ट प्रॉब्लम का ही नाम दिया गया और नेचुरली मेरी मेडिसिन और सब स्टार्ट हुई, जिसमें ब्लड थिनर एंड प्लस साथ में कुछ और मेडिसिन को ऐड किया गया। और ये करीबन 2010 से लेकर 2014-15 तक रेगुलर मुझे मेडिसिन खानी पड़ी और डॉक्टर्स ने जैसा कहा कि ये मेडिसिन आपको लाइफ टाइम ही खानी पड़ेगी, इसके बिना आपका गुजारा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है इसके साथ ही आपको चलते रहना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है कि अगर किसी को ये मालूम पड़े कि उसको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी तो उसका मेंटल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वैसे हो जाए ना हो, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ी जाती है। अब इस तरह से जब ये सब चल रहा था तो मुझे तभी हमारे एक मित्र आके मिले, उन्होंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और कहा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, घरेलू प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब मुझे बताए गए। लेकिन तब मैं इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब मैंने वैसे जनरली मैंने कहा चलो मैं एडवाइस ले लेता हूँ, तो मैंने अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड उनसे मैंने एडवाइस मांगा कि इसके लिए कुछ फूड सप्लीमेंट है क्या, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत था कि मैं एलोपैथिक दवाई छोड़ूं, लेकिन क्या मैं वाकई छोड़ सकता था, क्योंकि डर तो रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, हमारे सब एलोपैथिक डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और इमरजेंसी में हमारे वही काम आते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें यह मालूम है कि एलोपैथिक दवाइयां हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देती, हमें बचा के जरूर रखती है, लेकिन हमारे अंदर नुकसान भी करती है। मैं छोड़ना तो चाहता था, तो मैंने एडवाइस ली, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए 2-3 चीजें तो बहुत जरूरी है कि आपको शुरू कर ही लेनी चाहिए। उसमें उन्होंने फर्स्ट चीज बोली कि आप अपना कुकिंग ऑयल चेंज कीजिए। तो मैंने कुकिंग ऑयल स्टार्ट किया, राइस ब्रान ऑयल, एंड प्लस साथ में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल्स। फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल की डिटेलिंग के लिए मैं आपको साथ में कुछ और भी बता दूंगा। बस सिर्फ अगर जनरली आप सिर्फ इतना जानना चाहें कि एक नेचुरल चीज है, यानी कि अलसी से बना हुआ तेल है जिससे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को एक्सट्रैक्ट किया गया। और इसकी अगर हल्की सी डिटेल के बारे में जाओ तो मछली के तेल से भी 50% ज्यादा इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। तो उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम के लिए ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी है कि आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए और आपको एलोपैथिक दवाई भी अभी फिलहाल बिगिनिंग में नहीं छोड़नी है। तो मैंने स्टार्ट किया और साथ साथ एलोपैथिक दवाई भी खाता रहा जैसे जैसे उन्होंने सजेस्ट किया। लेकिन मैंने फेथफुल इसको साथ में यूज किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एलोपैथिक दवाई भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, इतना तो श्योर था। उन्होंने मुझे श्योरिटी दे दी थी, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, आपको रिएक्ट तो नहीं करेगी। मतलब हो सकता है आपको फायदा ना पहुंचाए, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो मुझे भी लगा कि ठीक है यार, ट्राई कर लेना चाहिए, क्या बुराई है, हो सकता है कि वाकई मेरी एलोपैथिक मेडिसिन छूट जाए। तो जब उसके बाद मैंने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद वाली रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो 2011 से 2013 में मेरी रिपोर्ट्स में काफी सुधार आया। लेकिन 2013 के बाद वो एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी आ गई कि आप दवाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। इम्प्रूव हुआ नो डाउट, लेकिन उससे ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा था, जबकि होना चाहिए था। या एक बोलो कि एकदम बिल्कुल टोटली नेचुरल उसमें
आप आ जाएं कि जैसे रिपोर्ट्स में आए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स मेरी 3-4 साल दवाइयों खाने के बाद भी कभी नहीं आई। उसमें हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहती थी तो अल्टीमेटली लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी आपको, ये सब सिस्टम से चल रहा था। लेकिन जब फ्लैक्स ऑयल मैंने खाना शुरू किया और उसके करीबन 2 महीने के बाद मैंने टेस्ट करवाया तो मैंने पाया कि उस रिपोर्ट्स में और सुधार आया है। यानी कि जो स्टेबिलिटी में चल रहा था अब मैं एलोपैथिक दवाई भी खा रहा था और फ्लैक्स ऑयल भी खा रहा था। अब हालांकि एलोपैथिक दवाई तो मैं पिछले 2-3 साल से लगातार खा रहा था, लेकिन क्योंकि फ्लैक्स ऑयल अभी शुरू किया था तो उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे नजर आया। देन फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि आपकी जो टैबलेट्स आप 2 टाइम खा रहे हैं उसको आप 1 टाइम कर दीजिए। यानी कि एक बार मैं सुबह खाता था, एक बार मैं रात को खाता था। मुझे ये सजेशन मिला कि आप इसको 1 टाइम कर दीजिए क्योंकि आपके इसमें सुधार होना शुरू हो गया। मैंने वो भी बात मैंने पॉजिटिवली मान ली और मैंने फ्लैक्स ऑयल को मैंने रेगुलर रखा और अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को 2 टाइम से 1 टाइम पे लिया। और ये 2 टाइम की टैबलेट्स मेरी 12 से 14 टैबलेट्स होती थी रोज की। इट्स नॉट इजी, जो जब आप टैबलेट्स खाते तो आपको टेंशन होती है, आपको मालूम नहीं होगा। तो अल्टीमेटली उसके और 2 महीने के बाद भी मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो एकदम प्रॉपर आई। यानी कि मुझे ये समझ में आया कि एलोपैथिक दवाई का एक टाइम की डोज माइनस करने के बाद भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए कि 4 से 5 महीने के बाद मैंने एलोपैथिक दवाई बिल्कुल छोड़ दी और मैं सिर्फ फ्लैक्स ऑयल खाता रहा और अपना ये कुकिंग ऑयल यूज करता रहा। और उसके और 2 महीने बाद भी मेरी रिपोर्ट्स एकदम बिल्कुल नॉर्मल आई और मैं ये देख के बिल्कुल हैरान था कि एक फूड सप्लीमेंट और सिर्फ कुकिंग ऑयल के चेंज करने से ही मेरे एलोपैथिक दवाई बिल्कुल छूट गई। तो गाइज मैं आपको इसके लिए अपनी रिपोर्ट्स और अपनी वो मेडिसिन जो हैं वो उसके पेपर मैं अपने वीडियो के अटैचमेंट में रख दूंगा। आप देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। उसके बारे में कुछ मुझसे बात करना चाहे तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको मिल ही गया होगा। कोई भी मुझसे बात करना चाहे बेशक एनी टाइम कॉल मी। और इसके साथ साथ मैं अब आपको एक फ्लैक्स ऑयल का छोटा सा डेमो भी साथ में दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली फ्लैक्स ऑयल हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। आप सभी को मालूम होगा कि नॉर्मली जो हमारी ये सब प्रॉब्लम होती है वो ब्लॉकेज से स्टार्ट होती है और ब्लॉकेज पे जाके खत्म होती है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? बैड कोलेस्ट्रॉल से। बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में धीरे धीरे जमना शुरू हो जाते हैं जो कि डाइल्यूट नहीं होते। उसी से ब्लॉकेज आती है, फिर उसी से हार्ट अटैक होता है, वही सर्कल चलता है। उसका फर्स्ट पार्ट अगर आप समझें तो ये है कि अगर आपने बैड कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स लेवल या आप कह लें कि वो कैसे हमारे बॉडी में पैदा होते हैं या चलते हैं, तो उसकी मेन शुरुआत होती है हमारी कुकिंग ऑयल से। कुकिंग ऑयल, जी हाँ बिल्कुल। कुकिंग ऑयल अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हमारी बॉडी में ट्रांसफैट बनाता है। ट्रांसफैट बनाता है इन द सेंस कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपकी क्लोटिंग होनी शुरू होती है या जो कह रहे हैं कि ब्लॉकेज होनी शुरू होती है उसकी स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है। तो सबसे पहले अपना कुकिंग ऑयल को आप ठीक करिए। अगर आपका कुकिंग ऑयल ठीक है तो आपकी 50% हेल्थ तो आप वैसे ही अच्छी हो जाएगी। एंड सेकंड, फ्लैक्स ऑयल ने जैसे काम किया उसका मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर आप किसी से भी बात करेंगे या डॉक्टर की एडवाइस लेंगे, जैसी भी बात करेंगे, तो अगर वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज को अगर किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो करते हैं थर्माकोल से। जी हाँ, थर्माकोल से। ये थर्माकोल है। अगर आप सबको नॉलेज होगी तो थर्माकोल ऐसी चीज है जो कि ना तो गलता है ना सड़ता है। चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, मिट्टी में दबा दो या कुछ भी कर दो, ये थर्माकोल ना गलता है ना सड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि ये थर्माकोल हमारे फ्लैक्स ऑयल की कुछ बूंदे इसके ऊपर क्या असर डालती हैं। ये फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल को फोड़ के मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाला हुआ है। एकदम से डिल्यूट कर दिया। ये हाँ बिल्कुल आपको फ्लैक्स ऑयल से ये दिखाने के लिए कि थर्माकोल एकदम से टोटली इसके अंदर डिल्यूट हो गया। इसी तरह से बॉडी में हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल और जो भी क्लोटिंग स्टार्ट होती है वो सब डिल्यूट हो जाता है।
और अगर आप फ्लैक्स ऑयल यूज करते हैं तो आपके बॉडी में कभी क्लॉटिंग नहीं होगी, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसका भी ठीक होगा, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा, चाहे बीपी आपका लो हो चाहे हाई हो, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। और अगर किसी की क्लॉटिंग शुरू हुई है यानी कि ब्लॉकेज शुरू हुई है, ब्लॉकेज को भी धीरे धीरे डिसॉल्व कर देगा यानी कि खत्म कर देगा। हाँ, लेकिन ये आप रिस्क बहुत ज्यादा ब्लॉकेज पे नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरली तब हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी की ब्लॉकेज 50 से 60% भी है तो भी वो फ्लैक्स ऑयल का यूज करना शुरू कर दे तो उसको स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये बात करते हैं कि आप इसकी गारंटी दे सकते हैं। तो मैंने उन लोगों से एक ही क्वेश्चन किया कि आप जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपने ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दे देते हैं और हर महीने की 2-3 हजार रुपए सिर्फ उनको फीस दे देते हैं, प्लस दवाइयां ले लेते हैं, 4-5 हजार रुपए वैसे ही खर्च कर देते हैं, क्या वो आपको गारंटी देता है कि आपको दोबारा कभी स्टंट नहीं डालना पड़ेगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको ये सब प्रॉब्लम है? कोई भी गारंटी नहीं देता। सो गाइज प्लीज किसी भी चीज की गारंटी मत मांगिएगा। आप अगर फेथफुल और पॉजिटिवली किसी चीज को अपनाते हैं तो आप उसको दिल से अपनाइए और अपने दिमाग से टेंशन निकालिए। सिर्फ इतना जानिए कि फूड सप्लीमेंट से आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ सकते हैं और यही फूड सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी को कभी नुकसान नहीं करेंगे, उसका यूज करेंगे तो आपको कभी नुकसान तो डेफिनेटली नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों को बेनिफिट ना हो लेकिन नुकसान नहीं होगा, इस बात की जरूर गारंटी ली जा सकती है। ठीक है गाइज, तो अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन करना हो या कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मुझे नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कोई मेरी रिपोर्ट्स मंगाना चाहे तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं आपको रिपोर्ट्स भी भेज दूंगा, अपने टेस्ट की वो भी भेज दूंगा। मेरे पास अब टेस्टिमोनियल्स और रिपोर्ट्स पेपर्स में आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।